तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम फंक्शंस के बारे में। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ पे 10th क्लास के अंदर सीधा फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो दे रखा है। अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊँ तो जो इकोसिस्टम के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी पढ़ते हैं बेटा, प्राइमरी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है। क्या होगा, एनर्जी फ्लो है। थर्ड अगर मैं इसका फंक्शन बताऊं, थर्ड क्या होता है बेटा, एनर्जी फ्लो। और थर्ड अगर इसके बारे में हम बात करें तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन। एंड फोर्थ नंबर पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल होती है बेटा। क्या होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो अगर हम बात करेंगे सीधी सी, भाई सन की एनर्जी आई है, आती है सन की एनर्जी। सबसे पहले किन्होंने लिया है, प्लांट मतलब ऑटोट्रॉप्स ने लिया है। प्लांट को कौन खा गया, हेटरोट्रॉप्स खा गए, हो गया हेटरोट्रॉप्स। तो ये साइकिल भी चलती रहती है। ये डेड हो गए तो इनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सन से एनर्जी आई, प्लांट से एनर्जी गई हेटरोट्रॉप्स के अंदर, लेकिन ये नहीं भाई वापस वहां पे चले जाएगी। एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। प्लांट जो फूड प्रिपेयर करा, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर किया किस तरह से, तो वो प्रोडक्टिविटी फिर प्लांट ने जितना यूज करना होता है यूज किया, बाकी क्या हेटरोट्रॉप्स, फिर हेटरोट्रॉप्स ने उस एनर्जी को जितना यूज किया, बाकी ट्रांसफर होती रहती है। और जो फूड प्रोडक्टिविटी बनाती रहती है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। मैं आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करूंगी थोड़ी सी, ठीक है, डिकम्पोजिशन भी थोड़ा सा, न्यूट्रिएंट साइकिल सिंपल। अब आपको यहाँ पे पता लग रहा है डेड हो गई, यहीं से प्लांट ने न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब किया था, प्लांट ने फूड बनाया था, सनलाइट को तो अब्सॉर्ब किया था। लेकिन कभी भी ये नहीं कि भाई डेड हो गए तो सनलाइट नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, बैक फ्लो कभी भी नहीं जाएगी वो कि भाई डिकम्पोजर में गए, डिकम्पोजर से दोबारा से उसके सॉइल में गए, प्लांट के अंदर। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है बेटा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने क्या कहा, भाई एनर्जी फ्लो सबसे पहला टॉपिक आता है। मैं आपको बताऊंगी भी, सबसे पहले एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे, देन हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, देन डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये तो फिर भी हमसे पूछा गया, ये तो कभी भी हमसे नहीं पूछा गया, बिकॉज ये 12th क्लास के अंदर आर इकोसिस्टम मेन चैप्टर आता है, वहां इसको डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं आपको जनरल सब चीजों के बारे में बात बता दूंगी बेटा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे 10th क्लास के अंदर दिया गया है वो एनर्जी फ्लो दिया गया है बेटा। क्या दिया गया है, एनर्जी फ्लो। कि एनर्जी का फ्लो होता है, कैसा होता है, किस तरह का होता है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, यूनिडायरेक्शनल है, किस तरह का, क्या सारी चीजें ये। बट एनर्जी फ्लो को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, फूड चेन समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, हमें फूड चेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल में जो ये वीडियो रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू फूड चेन एंड ट्रॉफिक लेवल, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं आपको एनर्जी फ्लो के बारे में बात करूंगी। क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे एक फूड वेब भी हम बात करेंगे, एक इकोलॉजिकल पिरामिड, हालांकि हम उसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मेन फूड चेन एंड द ट्रॉफिक लेवल, तभी हमें एनर्जी फ्लो समझ में आएगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर मेनली जो चीज पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे। आपने नॉर्मली सबने पढ़ रखा होगा हु ईट्स हु, कौन किसको खा रहा है, उसे आप क्या नाम दे देते हो, फूड चेन। आप छोटे क्लासेस से फूड चेन पढ़ते आ रहे हो, बट व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन। देखो हमारे यहाँ पे आपकी 10th क्लास में आता है तो डिफाइन द फूड चेन। एक फूड चेन में कितने ट्रॉफिक, क्या होगा ट्रॉफिक लेवल, कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें ही आती है। हालांकि बिल्कुल छोटा सा है बट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके रखता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो वो सीधा सा डेफिनेशन और रटनी नहीं है आपको। भाई मैंने आपको कल एक फूड चेन हम नॉर्मली जिसे करते रहते हैं, ग्रास लैंड में ग्रास है, ग्रास को कौन खा गया, ग्रास होपर खा गए, ग्रास होपर को कौन खा गया, फ्रॉग खा गए, फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक, और स्नेक को कौन खा गया, ईगल, हॉक खा गया, कुछ भी कह दो। तो ये मैंने अरेंजमेंट बनाया, कैसा अरेंजमेंट बताया भाई, एक सीक्वेंस में, ये नहीं कि ग्रास है उसको फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को ग्रास होपर। आप भी लॉजिक लगा सकते हो कि नहीं भाई ऐसा तो होता ही नहीं, ग्रास होपर ग्रास खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग इन अ गिवन फूड चेन के अंदर। तो एक हमने एक सीक्वेंस में लिखा है ये, तो हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। और किसका अरेंजमेंट है, ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट है।
sequential arrangement of organisms, जिसमें किसका ट्रांसफर हो रहा है बताना मुझे भाई। ग्रास के अंदर क्या था, फूड था, ग्रास ने फूड बनाया, उसको किसने खा लिया, ग्रास ओपर ने। ग्रास ओपर का जो फूड था खुद का भाई उसने यूज करना था, यूज जो स्टोर किया उसने फूड को, उसको कौन खा गया, फ्रॉग। भाई इसी को फ्रॉग, ग्रास ओपर को खा गया तो फ्रॉग में, फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक, और स्नेक को कौन खा गया, ईगल। तो किसका ट्रांसफर हो रहा है, फूड का। और दूसरा फूड की फॉर्म में, कौन सी की फॉर्म में भी होती है, एनर्जी। भाई प्लांट ने कौन सी एनर्जी को लिया, सनलाइट को, सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी सबके अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इन विच या द ट्रांसफर ऑफ द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच फूड एंड इट्स एनर्जी, इन विच फूड एंड इट्स एनर्जी transfer from one to another, मतलब लिख देना another, मतलब भाई ग्रास से सीधी फ्रॉग में आ गई है, या भाई फ्रॉग से सीधी ईगल में चली गई, ऐसा नहीं है। वन टू नेक्स्ट लेवल में जा रही है। ग्रास ने जो खाई, ग्रास ऊपर में ही गई, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में गए। गलती कर देते हैं छोटी छोटी, तो आपको एक डेफिनेशन जो अच्छे से लिखनी है, हमने क्या कहा, फूड एंड इट्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, हालांकि हम यहाँ पे वन ट्रॉफिक लेवल लिखते हैं। अभी मैं बताती हूँ, वन ऑर्गेनिज्म टू वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट लिख देना, या वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट लिखना, उससे आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर ही क्या गई है, एनर्जी एंड फूड ट्रांसफर हुआ है। देखो हम एक इकोसिस्टम में तो किसी को भी बात कर सकते हैं, ग्रास ऊपर को खाने वाला वहाँ बहुत, वो एक फूड वेब बन जाएगी, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एक फूड चेन, चेन मतलब चेन के अंदर एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट हो गया। अब देखो डेफिनेशन रटनी नहीं है, एक हमने सीक्वेंस में लिखा, तो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फूड और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक से नेक्स्ट के अंदर, वो चीज क्या कहलाई जाती है, फूड चेन कहलाई जाती है। आई मेरी बात समझ में बेटा, क्लियर है ना सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फूड चेन के बारे में, तो अब इन ऑर्गेनिज्म, हमने ट्रॉफिक लेवल की यहाँ पे बात की है, तो हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म occupy a space in food chain। एक फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल। कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। क्या कहे जाते हैं इन्हें हम, ट्रॉफिक लेवल। भाई ग्रास इज एन ऑर्गेनिज्म जिसने अपने एक ऑक्यूपाई स्पेस किया, सबसे पहला तो यही फूड बना रहा है। दूसरा ग्रास होपर, ग्रास होपर भी एक ऑर्गेनिज्म जिसने अपने एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई किया है। भाई हर्बीवोरस यही जो घास को खा रहा है, ठीक है। इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म अपने एक स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करा, और इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल्स कह रहे हैं। तो ग्रास इसके अंदर पहला ट्रॉफिक लेवल आ गया। क्वेश्चन में बताऊं किस तरह से आएंगे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, ग्रास। सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, ग्रास ऊपर। थर्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉग। फोर्थ क्या हो जाएगा, स्नेक। एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रखे हैं। कहाँ से हो रखे हैं, प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोड्यूसर इज एन ऑर्गेनिज्म जिसने सबसे पहले एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल। या स्टेप्स ऑफ द, यहीं से शुरुआत हो रही है, तो हर एक स्टेप क्या कहलाया जाएगा, ट्रॉफिक लेवल। पहले नंबर पे पहला, दूसरे नंबर पे दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कहलाया जाता है। आई मेरी बात समझ में बेटा। तो ये हमने क्या बात की है, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बात की है। तो हमने क्या कहा, द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच फूड एंड इट्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट। इसीलिए हमने कहा यहाँ पे वन ट्रॉफिक, भाई यहाँ से नेक्स्ट के अंदर चली गई है। और ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या है, हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हमेशा, अगर नॉर्मली मैं आपको फूड चेन के थोड़ा टाइप भी बताऊंगी। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होता है बेटा, हमारा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। अब ध्यान देना सारे बच्चे, क्योंकि हमारा मेन जो आते हैं ग्रेजिंग फूड चेन से हम डिस्कस करते हैं। आप देखो, अगर मैं आपको बात करूँ, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, ये ग्रास है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, स्नेक है एंड ईगल है। ये मेरे 5 ट्रॉफिक लेवल, मैक्सिमम एक
हम 5 या 6 ट्रॉफिक लेवल रख सकते हैं। नॉर्मली हम 5 रखते हैं, एक्वेटिक में फिर भी 6 रख लिए जाते हैं, बट हम 5 ट्रॉफिक लेवल रखते हैं। क्यों रखते हैं, इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्लो में मैं आपको बात करूँ। अभी मैंने क्या कहा, अभी ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड, चलो मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। आ गया। अब अगर मैं बात करूँ ग्रास, हमने क्या कहा था, कंपोनेंट हमने पढ़ी थी, ग्रास हमने क्या कहा था, प्रोड्यूसर कहा था। ये हमने क्या नाम दिया था, हमने इसको फर्स्ट कंज्यूमर कहा था ना, फर्स्ट कंज्यूमर। इसे हमने सेकंड कंज्यूमर कहा था, इसे हमने थर्ड कंज्यूमर कहा था, इसे हमने फोर्थ कंज्यूमर कहा था, इस तरह से कहा था। अगर मैं आपको नॉर्मल बात करूं, ग्रास ऊपर कंज्यूमर में कौन सी टाइप थी, हर्बीवोरस थी। ये याद रखना, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे ऐसे ही कि इन अ गिवन फूड चेन, आपको फूड चेन गिवन मिलेगी, व्हिच वन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, कौन सा यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, या थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा कंज्यूमर कहलाया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये हमने क्या कहा, हर्बीवोरस, ये हमने प्राइमरी कार्निवोरस का, ये सेकेंडरी कार्निवोरस का, भाई इसी पर कोई नहीं है, तो ये हमने क्या कह दिया था, टॉप कार्निवोरस। तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से कार्निवोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको याद रखना है टॉप कार्निवोरस में वहां लिखा है टॉप या टर्सरी लिखा है, वो देख लेंगे हम, ठीक है। यह आएगा कि फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल कौन से टाइप के कंज्यूमर को कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ कंज्यूमर को हो जाएगा। कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है ना गिवन फूड चेन, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रास ऊपर है, और ग्रास ऊपर हर्बीवोरस है, फर्स्ट कंज्यूमर है, किस तरह से है। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक लेवल हम कहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, जो हमारा मेन प्रोड्यूसर है वहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि आपके यहाँ लेवल में ओनली ग्रेजिंग फूड चेन, मैं भी आपको टाइप करवाऊंगी फूड चेन की, जो हमारे लेवल में ओनली ग्रेजिंग फूड चेन ही आती है। ग्रेजिंग में बताती हूँ किस तरह, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है हमेशा, ठीक है, तो वहां पे आएगी। तो फर्स्ट ये क्या होगी बेटा, ग्रासेस, जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ फिफ्थ, तो ये चीजें सारी नोट करनी है बेटा। ट्रॉफिक लेवल स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, फर्स्ट मेंबरी ट्रॉफिक, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को बोला गया है, ठीक है। और नॉर्मली फूड चेन में प्रोड्यूसर हो गए, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ, वैसे हर्बीवोरस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टॉप कार्निवोरस हो गए। क्लियर है बेटा। काफी बार जरूर नहीं कि हमने 5 टॉपिक लेवल की है, एक जो फूड चेन अगर हम बात करेंगे बैक टू हर्बीवोरस भी हो सकती है, 2 ट्रॉफिक लेवल तक भी हो सकती है, 3 ट्रॉफिक लेवल तक भी हो सकती है, 4। आपसे क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ फूड चेन अप टू 2 ट्रॉफिक लेवल, तो आपको जरूरी नहीं कि 2 ट्रॉफिक लेवल, तो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको। ग्रास ऊपर तो खा रहा, आगे हमें कोई लेना देना नहीं, ज्यादा याद करो तो क्या हो गया, प्लांट्स को कौन खा रहा है, एक गॉड खा रही है। अगर हम बात करें भाई ह्यूमन बींग्स खा रहे, हर्बीवोरस भी होते हैं ह्यूमन बींग, वेजिटेरियन होते, जरूरी नहीं कि नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये प्लांट खा रहा है तो हर्बीवोरस ही हो जाएगा। तो अब जरूरी नहीं है कितने लेवल तक, आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि मेक अ फ्लो चार्ट अप टू 3 ट्रॉफिक लेवल, ओनली 3rd ट्रॉफिक लेवल तक लिखना है। तो आपने ग्रास ऊपर क्या लिख दिया, फ्रॉग, उसके आगे का नहीं लिखना है। या आप नॉर्मली बनाना चाहे तो ग्रासेस हो गई, ग्रासेस को कौन खा गया, गोट खा गया, गोट को कौन खा गया है, ह्यूमन बींग को खाने वाला कोई नहीं है। इस तरह से हम 3rd तक बना सकते हैं। आगे भाई 4 तक बनाओ तो यहाँ तक आपको स्नेक तक बना दे रहा है 5, क्योंकि एक ही हम फूड चेन में मैक्सिमम, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इन अ गिवन फूड चेन ओनली 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट, गिव रीजन क्यों है, ये हम आपको एनर्जी फ्लो में बात करेंगे। तो इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की, कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर कौन सा होगा, ठीक है, और कार्निवोरस, ये सारी चीजें क्या है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, ट्रॉफिक लेवल भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम थोड़ा सा आपका अगर मैं बात करूं तो बोर्ड पॉइंट व्यू से इतना ही आता है फूड चेन के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा अब आगे चले जाते हैं टीएससी पॉइंट व्यू के अकॉर्डिंग। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द फूड चेन। 3 तरह की फूड चेन आती है। पहली आती है ग्रेजिंग फूड चेन, हमारे 10th क्लास में जो जिक्र किया गया ग्रेजिंग फूड चेन का ही किया गया। थर्ड अगर मैं बात करूं तो डिटेरियस फूड चेन आती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो डिटेरियस फूड चेन आती है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्या आती है, पैरासिटिक फूड चेन आती है बेटा।
तीन फूड चेन कहेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन, द फूड चेन विच स्टार्ट विद प्रोड्यूसर, जो हमेशा कहां से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। जो मैंने आपको जितने में भी बनाई है, भाई ग्रास एक प्रोड्यूसर हो गया जो फूड बना रहा है, ग्रास ऊपर खा गई, ये वाली हो गई। हम एक्वेटिक में भी बना सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेरेस्ट्रियल फ्लोर, आपको तो नॉर्मल मैंने अभी भी कहा है आपकी 10th क्लास में जो आती है ओनली ग्रेजिंग फूड चेन ही दी हुई और कुछ नहीं दिया हुआ है आपको। तो आपको यही से करना है, बनानी भी है जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। मैं अगर टेरेस्ट्रियल आ गई तो आपने ये बना दी, टेरेस्ट्रियल पे होगी, ग्रासेस है, ग्रास ऊपर है, उसको खाने वाला फ्रॉग है, स्नेक, ये सारे आपको पता है टेरेस्ट्रियल है। अगर आ गई एक्वेटिक तो फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होगी, इसको जूप्लैंक्टन्स खा जाते हैं छोटे छोटे, जूप्लैंक्टन को कोई स्मॉल फिश खा जाएगी, स्मॉल फिश को थोड़ी लार्ज फिश खा जाती है। आ रहे ना मेरे बात समझ में बेटा, लार्ज फिश को थोड़ा एक्वेटिक बर्ड भी खा सकता है। तो ये आपने क्या बना दिया, एक्वेटिक, लेकिन स्टार्ट किससे हो रही है, दी स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स। किससे स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे डिटेरियस फूड चेन, DFC, इसमें अगर हम बात करेंगे द फूड चेन स्टार्ट विद डिटेरियस फूड और डेड डिकेइंग से, एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो शुरू होती है उसे हम क्या कहेंगे, डिटेरियस फूड चेन कहेंगे। भाई हमें नहीं पता प्लांट का मर गया, गल गया, उसको डिकम्पोजिशन हो गया, और यहाँ पे क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम डिटेरियस नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, जिसको हम डिटेरियस, ये मर गल चुका था, सड़ चुका था, डिटेरियस, और इसको खा कौन रहा है, अब अर्थवर्म खा रहा है। कौन खा रहा है, अर्थवर्म। अर्थवर्म को कौन खा जाती है, एक स्पैरो खा जाती है। तो ऐसी फूड चेन विच स्टार्ट विद द डिटेरियस मैटर, उसे हम क्या नाम देंगे, डिटेरियस फूड चेन। और डिटेरियस फूड चेन किसी लेवल पे ग्रेजिंग फूड चेन से भी कनेक्ट हो जाती है। इमेजिन करो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थवर्म में, अर्थवर्म को कौन खा सकता है, फ्रॉग। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे ग्रास था, ग्रास ऊपर था, ग्रास ऊपर को एक फ्रॉग खा रहा था फ्रॉग। तो जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे एक ही चलती रहेगी, ये किसी लेवल पे स्टेप पे आके ग्रेजिंग फूड चेन से भी कनेक्ट हो जाती है। भाई यहाँ पे ग्रेजिंग थी, भाई यहाँ था फ्रॉग को खाने के लिए ग्रास ऊपर नहीं मिला, उसने अर्थवर्म खा लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं अब आपको एक चीज बताऊं, इस अर्थ पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है वो डिटेरियस फूड चेन होती है बेटा। क्योंकि आप देखते हो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग, डिकम्पोज होते रहते हैं, तो एनर्जी का सबसे ज्यादा ट्रांसफर जो वे होता है वो डिटेरियस फूड चेन करती है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा उस दिमाग में रख लेना किस तरह से क्यों होता है, या बहुत हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट आपको थोड़ा सा याद, ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, डिटेरियस फूड चेन डेड डिकेइंग मैटर से। अब आप ये मत कह रहे भाई प्लांट्स था तभी ये मरा, तभी तो सो गया, लेकिन इसने इसका फूड मरने के बाद गया। और ग्रेजिंग फूड चेन को हम प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं। शिकार किया जाता है, एक दूसरे का शिकार करते हैं। ग्रास ऊपर ने ग्रास को खाया, उसको प्रे था, उसने शिकार किया। ठीक है, मरे हुए को तो स्क्वेंजर में आ जाते हैं, जिंदा था ग्रास ऊपर, उसको फ्रॉग ने उसको शिकार किया, इसलिए से हम प्रीडेटर टाइप की फूड चेन कहते हैं। बट ये मर गया, डिकम्पोजिशन हो चुका है, वो मैटर बन जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर दिया, डिटेरियस डेड डिकेइंग मैटर बन गया, उसको अर्थवर्म खा रहा है। अब इसका प्लांट और एनिमल, क्योंकि एनिमल का हिस्सा भी डिटेरियस हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा, जो एक डिटेरियस मैटर से स्टार्ट होगी, डिकेइंग मैटर से स्टार्ट होगी, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, डिटेरियस फूड चेन कहेंगे। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। पैरासिटिक फूड चेन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ एंड होगी बस, ये तो अपने स्टार्ट का, दिस एंड विद द पैरासाइट्स, एंड विद द पैरासाइट। भाई मोस्टली ट्रीज की हम बात करें, भाई ट्रीज थे, ये हमने कुछ भी लगा, पैरासाइट कहीं पे भी हो सकते हैं। शर्ब है भाई, कोई भी शर्ब है, उसके ऊपर कोई एज अ बीटल है, वो एज ए पैरासाइट उसके ऊपर रह रही है, उसकी पत्तियों को खा रही है। ठीक है, इस तरह से हमने उसे क्या कहा, मतलब कि
जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए उसके ऊपर, ठीक है, तो एक पैरासिटिक की तरह उसके ऊपर आ गई है। हमारी बॉडी है भाई, हमने क्या है, प्लांट को हमने खाया, हमारे ऊपर कौन रह रहा है, कोई पैरासाइट रह रहा है, तो एंड किसके साथ में करवा रहे हैं, हम पैरासाइट के साथ में करवा रहे हैं। कोई प्लांट है, ट्रीज है, तो वो चीज क्या कहलाई जाती है, पैरासिटिक फूड चेन कहलाई जाती है। मेन आती है 2 फूड चेन आती है, ग्रेजिंग एंड डिक्टीरियस फूड चेन। इसमें खाली क्या आता है, एंड आता है बेटा, क्या आता है, एंड आता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, पैरासिटिक फूड चेन कह देते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो थोड़ा सा जनरल अपना याद कर लेना भाई, तुमसे पूछ लिया गया कभी कि भी फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, नॉर्मली ग्रेजिंग डिक्टीरियस, तो हालांकि पूछा नहीं गया आपसे, फिर भी अपने दिमाग में ये चीज़ें याद रख लेना। डिक्टीरियस वाले, डिक्टीरियस मैटर से भी स्टार्ट हो सकती है कोई फूड चेन, लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉर्मली तो हमारे पास कौन सी है, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रखी है। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? फिर हमसे क्वेश्चन आता है, आएगा भी आपसे, देखो इन अ गिवन फूड चेन लिखा मिलेगा, अपनी मर्जी से नहीं लिखना, इन अ गिवन फूड चेन। क्या गिवन फूड चेन, इमेजिन करो प्लांट्स है, कौन खा गया, गॉड खा गया, गॉड खा गए, गॉड को कौन खा गया, ह्यूमन बींग्स का। इन अ गिवन, हमें हमारे असम्पशन नहीं लगाने हैं वहां पे, इफ गॉड्स आर, चल गॉड की जगह हमने क्या किया, गॉड था, गॉड को कौन खा रहा है, लॉयन खा रहा है। इन अ गिवन फूड, गिवन जो दी हुई उसी के अंदर, इफ गॉड्स आर एलिमिनेटेड, अगर गॉड्स एलिमिनेट हो जाएंगी, देन व्हाट विल हैपन, क्या अफेक्ट होगा। अब बताओ भी क्या अफेक्ट होगा। तो हम देखो, अगर हमारा एक ही आएगा तो हम लिख सकते हैं इफ गॉड आर एलिमिनेटेड द प्लांट विल द, नॉर्मल लिख सकते हैं कि प्लांट की जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लॉयन की पॉपुलेशन घट जाएगी। यही 3 नंबर में भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इफ गॉड आर एलिमिनेटेड देन देयर आर नो एनी एलिमेंट, नो एनी एनिमल टू ईट द प्लांट। भाई वाह, अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन, अपनी वहां पे मत लगाना भाई वहां पे तो दूसरे हर्बीवोरस होंगे वो खा लेंगे, नहीं प्लीज यहाँ पे हमें हमारे एग्जम्पशन नहीं लगाने, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसमें लिख दिया, मेंशन कर रखा है अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन। भाई वहाँ पे यही है कि प्लांट को खाने वाला गॉड, गॉड को खाने वाला लॉयन है वहाँ पे। तो अगर गॉड एलिमिनेट हो गई तो क्या होगा, इफ गॉड्स आर एलिमिनेटेड, तो हमने क्या कहा भाई, गॉड प्लांट को खा रही थी, अब प्लांट को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उस अर्थ पे क्या होगी, प्लांटेशन ही प्लांटेशन हो गई है, हो गई, प्लांट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। बट वहां पे लॉयन की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, एक एंड पे खत्म भी हो जाएगी, बिकॉज लॉयन यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन इज ओनली डिपेंड अपॉन द गॉड्स, गॉड्स वहां पे है ही नहीं, तो क्या हो गया बेटा, लॉयन वहां पे, अब उसको लॉयन को खाना नहीं मिलेगा और लॉयन मर जाएगा। मत लिख देना ऐसे कि लॉयन तो क्या घास खानी शुरू करेगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फूड चेन, भाई अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन लॉयन क्या किसको खा रहा है, ओनली गॉड्स को खा रहा है। अगर आप यदि लॉयन इज एलिमिनेटेड, कि लॉयन एलिमिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो आपको रखना है लॉयन एलिमिनेट हो जाएगा तो किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, गॉड की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो जब गॉड को तो डर ही नहीं है, गॉड की पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, गॉड की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो प्लांट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और एक टाइम पे प्लांट कंटिन्यू खाए जाएंगे, ग्रोथ हो रही तो प्लांट की पॉपुलेशन डिक्रीज, और इतनी ज्यादा अगर ग्रोथ हो गई, सारा ही प्लांट खा गया तो एक टाइम पे प्लांट ही नहीं रहेंगी तो गॉड भी। एक तरह से जो फूड चेन का यही समझने की कोशिश करना है बेटा, जो हमारा फूड चेन का मेन फंक्शन होता है, इट मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस। ये पॉपुलेशन है जो इसको इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जो एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन मेंटेन हो रही है प्रेडेटर से, वो मेंटेनेंस का सबसे बड़ा काम किसका होता है, फूड चेन। और फूड चेन से इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने का उससे भी ज्यादा बड़ा काम होता है फूड वेब का। अभी हम फूड वेब भी बताएंगे आपको। आगे मेरी बात सुन ले, दूसरा फूड चेन किसको ट्रांसफर करता है, फूड एंड इट्स एनर्जी। जो मैंने आपको कहा था ना, कंज्यूमर का जो फंक्शन होता है वही फूड चेन का होता है, ट्रांसफर फूड एंड इट्स एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या करवाया, फूड चेन। क्या करवाया बेटा हमने, फूड चेन। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा हमारे पास में क्या आ जाएगा, फूड वेब आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, फूड वेब, जिसे आप क्या कहते हो, आहार श्रृंखला कहते हो, सॉरी आहार जाल, जिसे फूड चेन को हम आहार श्रृंखला कहते हैं हिंदी में, फूड वेब को
हम जाल बोलते हैं। किसका जाल होता है? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स which are, main definition देख ले बेटा, which are interconnected at different levels, different trophic levels, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से क्या होती है, कनेक्ट होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? फूड वेब। देखो नॉर्मली से मैं आपको बात करूँ भाई, इस तरह से बना दे, कोई भी अपनी मर्जी से बना देना। ग्रास ओपर था, ग्रास ओपर को कौन खा गया? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक, स्नेक को कौन खा गया? ईगल खा गया। होता है हमारे पास में इस तरह से। अब वहां पे अभी मैंने जो बताया फूड वेब, भाई ग्रास को खाने वाला वहाँ ग्रास ओपर थोड़ी है, ग्रास ओपर को खाने वाला रैट भी हो सकता है, रैट को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है। और स्नेक को कौन खा जाएगा? ईगल खा जाएगा। भाई यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को खाने वाला कोई रैबिट भी हो सकता है, और रैबिट को ईगल भी खा सकता है। तो देखो यहाँ पे एक फूड चेन ये बनी, ग्रास, ग्रास ऊपर वाली, एक फूड चेन ग्रास, रैट, स्नेक और ईगल बन गई। एक हमने ग्रास, रैबिट, ईगल बना दी, तो ये ग्रुप हो गया। और जहाँ से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से इंटरकनेक्ट हो रखी है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से क्या हो रखी है? इंटरकनेक्ट हो रखी है। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में? तो उसे हम क्या नाम देते हैं? क्या कहते हैं? फूड वेब। कोई भी फूड वेब बना सकते हो। मैंने क्या कहा? ग्रासेस है, ग्रासेस को खाने वाला कौन है? वहाँ पे गॉट है, गॉट को खाने वाला वहाँ पे कौन है? लॉयन है। ग्रास है, ग्रास को खाने वाला वहाँ पे एक रैबिट भी हो सकता है, रैबिट को खाने वाला वहाँ पे एक फॉक्स भी हो सकती है, और फॉक्स को कौन खा सकता है? लॉयन खा सकता है। ग्रास है बेटा, ग्रास को खाने वाला कौन है? वहाँ पे रैट है, रैट को खाने वाला वोल्फ भी है, भाई वोल्फ खा गया रैट को, या हमने रैबिट बनाया, वोल्फ को खाने वाला कौन है? यहाँ पे लॉयन है। तो ये फूड चेन बन रही है, लेकिन एक अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रखे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहेंगे। तो देखो फूड चेन तो थी, अगर एलिमिनेट हो गए तो हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो भाई की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो एक मेंटेनेंस को बनाए रख रही है वो। बट अगर हम बात करेंगे इकोलॉज, जो फूड वेब होती है मेन इकोसिस्टम को बैलेंसिंग में रोल प्ले करती है। ज्यादा फूड चेन के कंपैरिजन में जो इकोसिस्टम को बैलेंस करता है वो फूड वेब करता है, क्योंकि इट प्रोवाइड अल्टरनेट फूड टू द ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइड अल्टरनेट फूड टू द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म को अल्टरनेट फूड करेगा। अगर वहां पे ग्रास है, ठीक, ग्रास ऊपर मर भी गया, इस तरह से कोई होगा तो वहां पे रैट खा जाएगा ग्रास को, और स्नेक पे होगा, फ्रॉग को खाने वाला, फ्रॉग भी वहां पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रास को खाने वाले हमने ग्रास ऊपर बताए, वहां पे कोई भी बीटल हो सकती है, बीटल को कौन खा जाएगा? फ्रॉग। तो कहने का मतलब क्या है? अल्टरनेट फूड मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? अल्टरनेट फूड मिल जाता है। तो ये किस में होगा बेटा? फूड वेब चलती है वहां पे। अगर इन अ गिवन फूड चेन आया तो हमें जो है वही लिखना है, बट फूड वेब में इनको क्या मिल जाएगा? अल्टरनेट फूड मिल जाता है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये आज हमने ओनली क्या पढ़ा? फूड चेन एंड फूड वेब। एनर्जी फ्लो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। क्लियर है बेटा? सारे बच्चों को इसे याद रखना है। क्लियर? तो आपको इंपॉर्टेंट जो पढ़ना, एनर्जी फ्लो में अच्छे से करवाऊंगी बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या बात की है आज? हमने पढ़ने के लिए हमने मेनली क्या कहा? फूड चेन। बिल्कुल नहीं रटना है। फूड चेन का हमने क्या कहा? कैसा अरेंजमेंट होगा? सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, ये नहीं लिखना हु इट होम्स। सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या ट्रांसफर हो रहा है? इन विच फूड एंड इट्स एनर्जी, फूड के अंदर भी एनर्जी भी होगी, and its energy transfer from one trophic level to next लिखना बेटा is known as food chain लिखा हमने। and the step every organism occupy a space in a food chain, उन्हें हमने क्या नाम दिया है? ट्रॉफिक लेवल्स का।
नेक्स्ट स्टेप ऑफ अ फूड चेन इज आल्सो नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल हमने बताया अभी यहाँ पे हमने मेन मोस्टली जो हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, जो कहाँ से शुरुआत होती है, प्रोड्यूसर से शुरुआत होती है, ठीक है। अगर हम बात करें डिटेरियस फूड चेन के बारे में तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, मतलब कि डिटेरियस मैटर से शुरू होगी, ठीक है। और एक हमने क्या कहा पैरासिटिक, पैरासिटिक में एंड होगी, एंड विद द पैरासाइट। हमारी बॉडी में भी पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लाइस होते हैं, तो पैरासाइट ही है बेटा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी तो ये क्या है, पैरासाइट। एंड कहाँ पे करना है, पैरासाइट के अंदर एंड करना है। ओके बेटा, आपको पूछ सकते हैं 2 ट्रॉफिक लेवल बताओ, 3 ट्रॉफिक लेवल बताओ, एक्वेटिक बनानी है, टेरेस्ट्रियल, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, लैंड में ये एनिमल्स हो सकते हैं, इस तरह से इसको खा सकता है, ऐसा मतलब है ना, ग्रास को फ्रॉग को ग्रास ऊपर, ये तो खाते ही नहीं, ये तो कॉमन अपना कॉमन सेंस हमें यहाँ पे यूज़ करनी है कि भाई कौन एनिमल किसको खा सकता है। तो ये किसको बैलेंस करते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं और ट्रांसफर करते हैं फूड एंड एनर्जी को। बट ऐसा होता नहीं, अल्टरनेट फूड भी प्रोवाइड होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, फूड वेब कहेंगे। क्या कहेंगे, फूड वेब, जाल बनना। तो फूड वेब के लिए हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ द फूड चेन विच आर कनेक्टेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। जैसे हमने क्या कहा, फूड वेब। और फूड वेब मेन बैलेंसिंग में इसके, क्योंकि भाई इसमें अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये मेन इकोसिस्टम बैलेंस में रोल प्ले करता है बिकॉज इट प्रोवाइड alternate food to organism, ठीक है। ये फूड वेब हो गया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करवाएंगे आपको, एनर्जी फ्लो के बारे में। ओके, थैंक यू।